भरा नहीं जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जसवंत सिंह रावत एक ऐसा नाम जो आज पूरे उत्तराखंड को गौरवान्वित कर देने में सक्षम है अकेले ही। जी हां दोस्तों, आज मैं पौड़ी गढ़वाल में हूं और दुनाव गांव में हम, जो दुनाव पैतृक गांव है जसवंत सिंह रावत जी का। आपने सुना होगा, एक बहादुर योद्धा जो 72 घंटे तक लगातार चाइना के सोल्जर्स के साथ लड़ते रहे और उन्होंने तकरीबन 300 से अधिक सैनिकों को का वध भी कर दिया। एक बड़ी बात थी चाइना युद्ध के दौरान की ये बात, और हमारे गढ़वाल के ये वीर सपूत आज उनके गांव में हैं हम अभी। और देखिएगा, उनके नाम पर, उनके सम्मान में यहाँ पर एक क्रिकेट प्रतियोगिता भी होती है, तो आसपास के लोग देखिएगा जो भी इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। खैर, हमारा मुख्य मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर प्रतियोगिता किस तरह से हो रही है, लेकिन अच्छी ही हो रही होगी। ये तमाम युवाओं से हमारा समझना भी होगा कि युवाओं को भी, क्योंकि एक नाम ऐसा लेके चल रहे हैं वो JSR, जिसके पीछे में मूवी भी बनी है और तमाम यहाँ पर युवा भी हैं। एक भाई साहब यहाँ पर हैं, इनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लोकार्पण पर। क्या नो आप हो? शिव सिंह। शिव सिंह जी, जसवंत सिंह रावत जी का गाँव का बिडनो ना आप कन लगू आप थे आज? बहुत ही बढ़िया यार, इन काम में शायद पहल कहीं हुआ लो। ये ताऊ जी छा मेरा थोड़ा भावुक हूँ जो। भावुक भी हो जाते हैं आप जब नाम आता है। आपके ताऊ जी हैं वो सगे? मतलब परिवार में बड़े छी। हाँ। क्या बा- कर दूँ का बच्चा? बच्चा तो नहीं छी उनका, मतलब भाई छी यार, उनका लड़का छी मतलब। अच्छा, बाकी आप इनकी आंखों में वो आंसू देख पाते होंगे। देखिए, वीर सपूत उत्तराखंड के लिए ही नहीं, देश के लिए गौरवान्वित करने वाले वो वीर सपूत होते हैं हमारे। और पूरे देश के लिए एक तरफ जब वो लौ जलाते हैं स्वतंत्रता की हो, चाहे अपने पराक्रम को दिखाने की हो, और घर पे बैठे हुए ऐसे उनके भाई, माताएं, बहनें, वो आंसू छलक पड़ते हैं थोड़े से। याद तो बहुत आती होगी उनकी। याद आती है तभी थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। और बहुत साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन आज वो अपने गांव के लिए, इस मिट्टी के लिए क्या कुछ दे के गए हैं, वो यकीनन इनके दिलों में बसता है। इनके दिलों में बसती है आज भी। कुछ और चीजें होती हैं उनके नाम से गांव में। अभी परसों ये 17 नवंबर को ही उनका शहीदी दिवस मनाते हैं ना। उनका जन्म दिवस? नहीं नहीं, हाँ, जन्म दिवस शहीदी दिवस था हाँ 17 जी। नवंबर। जी 19 अगस्त को मनाते हैं जन्म दिवस। अच्छा और अभी परसों ही मनाया था जी। तो उसमें गणेश जोशी जी ने बोला था हम आएंगे, वो भी नहीं आए। और दलीप सिंह रावत हमारे विधायक, वो भी नहीं आए। और ये क्या बोलते हैं, हमारे कन्नारी जी प्रमुख हैं, वो आ रखे थे। बाकी और कोई आया नहीं, और हमारे गांव वाले मनाते हैं और बाकी इलाके के पूरा इलाका जश्न मनाता है। गणेश जोशी जी को शायद बहुत टफ लगता होगा यहाँ आना, और ये मंत्रियों को हम देखते भी हैं इसी तरह से चलते रहते हैं, आते कहीं नहीं है, काम पता नहीं क्या क्या होते हैं। यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, देखिए स्पोर्ट्समैनशिप इनकी खूब दिख भी रही है। आप ही करा रहे हैं जी ये मैच? कैसा लग रहा है? जसवंत सिंह रावत जी के गांव से आते हैं आप, एक नाम बहुत कुछ दे दिया उन्होंने आज। हम तो हर बार ही कराते हैं मैच, खैर लगभग। अच्छा, तो कितनी टीमें आती हैं? आ जाती है 20 से कम, तो आ जाती है 15-20। अच्छा, तो ट्रॉफी किधर होनी, किधर इनाम? 31,000 रुपये रखे हैं। 31,000 विनिंग पर, और हाँ। जो सेकंड 15,000। 15,000, और एंट्री फीस किधर? 2500 रुपये। अच्छा, 2500। हाँ, तो 500-500 रुपये आजकल बच्चों पे बहुत पैसा है, वो कर सकते हैं। लेकिन उनकी अलख को जीवित रखना बहुत महत्वपूर्ण, और बहुत बड़ा बाजार भी नहीं है। देखिए आप, 2-3 दुकानें यहाँ पर हैं, लेकिन इतनों में ही इतना सब कुछ, और कम से कम लोग याद तो करते हैं। कितनी बड़ी बात है, 17 नवंबर बिल्कुल 2 दिन पहले ही गया है, और आज भी वो चीजें जो ये बता रहे थे अभी, देखिए वो भावुक हो गए थे उनके बेटे। वो कह रहे थे कि ताऊ जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया है इस गांव को, नाम दिया है, सम्मान दिया है। तो ये एक वीरता की कहानी होती है, ये एक वीरता की निशानी होती है। तो मैं जय हिंद भी कहता हूं, और हम रुके भी इसलिए क्योंकि मुझे जूं ही दिखा कि यार हम उस गांव में हैं आज जहां हमारे हीरो ने जन्म लिया होगा। इन गलियों में, इन रास्तों में कभी वो चले होंगे, तमाम यादें भी होंगी। तो एक स्मारक भी है इनके लिए जो बना गया है, अभी उस पर लेके चलता हूं मैं आपको। ये एक स्मारक जरूर बना है इनके नाम पर, और
इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, एक फ़ोटो तक नहीं है। और इनके नाम पर चाइना बॉर्डर पर मंदिर है। सोचिएगा, जहाँ पर ये शहीद हुए वहाँ पर इनके नाम पर मंदिर है। आज भी उस यूनिट का एक व्यक्ति की ड्यूटी होती है कि इनके लिए कपड़े बनाएं, इनके तह करें, इनके जूते प्रेस करें, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन सब कुछ ऐसा ही है, आखिर क्यों? और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक पोस्टर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि बताता है कि यहाँ पर 17 नवंबर को कौन कौन लोग आने वाले थे। इनके पोस्टर की कहानी समझेंगे तो ये वो पोस्टर बैनर है, देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके बारे में भाई भी बात कर रहे थे। गणेश जोशी, दिलीप रावत और राजेश कंडारी। चलो, राजेश कंडारी तो यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन अगर मैं बात करूँ गणेश जोशी को, इनको पोस्टरों से बहुत प्यार है। आपने देखा होगा देहरादून में भी जब हम बात करते हैं, तमाम जो पोस्टर नंदा राज जात यात्रा के ऊपर होते हैं, अधिकतम नाम उसमें जो कॉमन होता है वो गणेश जोशी जी का है। केवल पोस्टरों से प्रेम नहीं होना चाहिए सर, आप धरातल पर आकर देखें लोगों को क्या परेशानी है। मैं थोड़ा पीछे दिखाऊंगा, ये गांव की रोड है या यूं कहें मापदंड जिससे लोग जाते हैं पैदल, इसकी अवस्था देखिए आप। और ये विधायक को भी उतना ही देखना चाहिए। और जो क्षेत्र यहाँ पर, जो क्षेत्र के अन्य लोग हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं, एक बार उनके बेटे से हम फिर बात कर लेते हैं। ताऊ जी बता रहे थे वो, ये देखिएगा छोटी छोटी सी दुकानें भी हैं और यहाँ पर आप तमाम चीज़ें पा भी सकते हैं। मेरे भाई आप जरा आइएगा, ये वो रास्ते हैं जिन पे वो चलते रहते होंगे तब पहले। हाँ, पुराने रास्ते यही थे। यहाँ से ऊपर गांव का पैदल रास्ता है। अच्छा। बाकी रोड तो बाद में बनी हुई। तो सरकार की तरफ से उनके गांव में, उनके घर में कुछ किया गया है, कुछ दिया भी गया है कभी? यहाँ पे बस घोषणा बहुत बार हो चुकी है, स्मारक बनाएंगे, उनके स्टेडियम बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ अभी तक। विधायक कौन बताए थे आपने? दलीप सिंह रावत है। रावत जी, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे चुनाव से पहले भी और बाद में भी। ये बात कर रहे हैं वही कि यहाँ पर स्टेडियम आपने बनाने की बात की, तमाम पहले भी नेताओं ने बात करी होगी, लेकिन क्यों नहीं ये संज्ञान लिया जाता? आज हमारा पहाड़ी व्यक्ति, और यहाँ पर पलायन की क्या व्यवस्था है? पलायन कितना है? पलायन तो पूरे गांव में पलायन हो गए। जहाँ 30 घर थे वहाँ पे आज 10 घर भी नहीं है। और ये दुकान आप अपनी जिन ना ये किराया पल्ली से। अच्छा, किराया पल्ली लीन से। एक बार और बड़ी बात जो मैं यह लगूँ, ये मैं अपनी मन से बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो मुख्य द्वार है इस पर भी ताला लगाया हुआ है। तो शायद जो ये मकान मालिक हैं ये भी यहाँ नहीं रहते अब। ये भी दिल्ली, देखा मीन अपनी, वो भी दिल्ली रंदा। और जो ये किराया जिन बस किराएदार, बस वो भी किराया खर्च, वो भी दुकानों की बस पार। चलिए, तो यहाँ पर क्षेत्र में व्यवस्थाओं को लेकर यकीनन कुछ काम करना चाहिए उन मंत्रियों को भी, उन तमाम विधायकों को भी। सरकार को सोचना जरूर पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा सिलेंडर उतरे हुए हैं। कुछ ग्रामीण यहाँ पर सिलेंडर रखे गए होंगे, अब वो ये सिलेंडर यहाँ से अपने कंधों पर लेकर ऊपर जाएंगे। तो तमाम चीज़ें हैं जो शायद सरकार को सोचनी चाहिए। आज केवल गुनाव गांव की बात नहीं है, पूरे उत्तराखंड में और तमाम गांवों में ये सारी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।